इन तीनों नालों में यह फल लगा है कि सुखमणा में भजन होने लग गया, यही एक अनुपम फल लग गया। इते उत नाल फिरे चौं फेर छायो असमान लियो सब घेर। यह नालें इधर उधर चारों तरफ मिलती हैं, इन्होंने मस्तक को सब तरफ से घेर लिया है। कहूँ मैं कहाँ नाम निहार नाला बिच रस अनूप विचार। नालों में नाम का अनुभव होना ही नाम निहारना है, और नालों के बीच में निरंकार का अनुभव होना, उसका आनंद आना है। फैले जब नाल 24 जान लगे फल फूल अनूप बखान। 24 नालें इस सब तरह फैली हुई हैं, उसके अनूप फल फूल लगे हुए हैं। 2 पाँव, 2 हाथ, 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, 1 जीवा, 1 उपस्थिति, ये 12 फूल है। चलना, काम करना, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना व रस का आस्वादन लेना, ये 7 इसके फल है। इस तरीके से हमें केवल राजयोग ज्ञान की विधि का हमें अनुभव होता है, और वो फिर धीरे 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 भजन हमारा चारों तरफ फैलता है, पूरे शरीर में निरंकार धुनी होने लगती है, और हम उस आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने देखो एक तमाशो राम उदेशो बेल हुई मद धाम। भाई कहते हैं देखो एक तमाशो राम उदेशो बेल हुई मद धाम। 600 नाल 24 जोर, 24 नालों में शब्द अनुभव होने लगे। हमारी जो मुख्य 24 नाड़ियाँ हैं वो सब एक साथ हो के सबे रंग होए न की पल मोर। चहूँ देश नाल चल्या ललकार नमो सत्य श्याम उपावन हार। हमारे नाड़ियों के द्वारा वो राम राम की धुनी पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली में फैल जाती है। और सुनो 10 नाल पियालो, सुनो 10 नाल प्याल में जाती है, यानी मुख्य 10 नाड़ियाँ पाताल लोक में जाती हैं। उस पर परमात्मा ने ये शरीर बनाया। टिका पर श्याम बढ़ाई दे, जहांगीर मेरे कही जे धोए चले 10 नाल चहूँ दिस जोए। मेरू का स्थान है, उसके चारों ओर 10 नाल चलती है। चले फिर 3 आकाशों जाए, और वहाँ से 3 नाड़ियाँ इला पिंगला और सुखमणा। चले फिर 3 आकाशों जाए, जहांगीर मेरे रहे उलझाए। अब वो धीरे 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 कम होती हुई अब 3 नाड़ियों में भजन का अनुभव होने लग गया। इति इति की उत इति उत होए, फिर 10 नाल इसी विध जो। महाराज जी कहते हैं 10 नाल ये मेरुदंड पे रह जाती हैं, आगे 3 नाड़ियाँ जाती हैं जो सीधे 3 नाड़ी कौन सी, वो इला पिंगला और सुखमणा, ये फिर तीनों एक होके आगे जाती हैं। तो भाई कहते हैं इति को 5 उतारे राम जी का दिश दक्षिण थाप्य हुए धाम। महाराज कहते हैं 10 नाल इसी विध होए, तिके कर धाम बढ़ाया सोए। 1 हाथ उत्तर 1 हाथ दक्षिण में, इसके 10 नाल 10 उंगलियां हैं। इस तरह 10 नाल हो गए। 3 गुण नाल लग्या फल जान, तिके फल एक अनुपमाण। इला पिंगला सुखमणा, जितना भजन रगड़ के जोर करके होगा उतना ही तेजी से शब्द सुरती के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे कहते हैं कोटा मझधार पड़े भरपूर, सब सुख जीव हर से नूर। जब जमीन पर भारी बरसात होती है तो सब जीव खुश होते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। यही स्थिति साधक की होती है। भजन भरपूर होने पर उसके रोम रोम के अंदर वो सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है और आनंद की लहरें उठने लगती हैं। पीवे जल जीव सबे वे जाए, घरो घर नीर भर्या नर लाए। ऊंचे कुल नीच नहीं अधिकार, चहूँ दिस नीर भरे नर नार। भाई कहते हैं कि ऊंचे कुल नीच नहीं अधिकार, जिसकी करनी नीची है, जो नशा करता है, इस भजन में
4 बात का परहेज है, नशा, हिंसा और आन उपासना। चहुं दिश मीर भरे नर नार। भाई कहते हैं कि अगर ये अंग लक्षण नहीं है तो उसके अंदर भक्ति आती है और उसको शब्द जागता है। नशा, हिंसा, आन उपासना और झूठ, ये 4 प्रकार का परहेज करके भजन करता है, उसको ये सुख और आनंद का अनुभव होता है। कियो हरि नोप विचार ना भी घर बीण बजे बोहतार। भड़क के सिंह गुजे गण नाय ना भी हर एक तमाशो माए। यहाँ समझा रहे हैं कि ये नाभि कमल पे जब भजन आता है तो यहाँ से सब रोम रोम चेतन होके पूरे शरीर में और अलंकार ध्वनि होने लग जाती है। देखो एक तमाशो राम। भाई कहते हैं कि उठे मल जोर हृदय स्थान। चले दर गिर नेड़ो मधतान। हिलोला खाय हंस कब रोय। हिसाबो चाहे हृदय हर होय। गहे सो मुन कबू करे बकवाद। करे बो रंग तजे सो स्वाद। जैसे जैसे भजन हमारा आगे को बढ़ता है वैसे वैसे हमारे गुण, हमारे व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन आता जाता है। और जब ये भजन मेरुदंड पे आता है, यहाँ पे उत्तान पाद बंध लगता है, यहाँ पे जालंधरी बंध लगता है और यहाँ पे त्राटक बंध लगता है। 3 बंध लगते हैं, त्राटक बंध, उत्तान पाद बंध और यहाँ पे जालंधरी बंध। वर्षे कर्ण बुंद रणो ममंकार। धीनो सत श्याम उपावण हार। कियो भव भेव किमे कर तार। रटे मुख नाम चले उरधार। मुख से आपका नाम रटने से हृदय में अमृत आने लग जाता है। मुख रसना मत छाड़ियो 10वें द्वार लग कोय। होठ कंठ सुख राम के गढ़ चढ़िया बंद हो। ये यहाँ से जीभ से हमेशा रटन, राम 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 राम, 10 बार नीचे 10 बार ऊपर। ये भजन यहाँ से चलता रहना चाहिए, श्वास श्वास, श्वास ऊ श्वास, श्वास ऊ श्वास। महाराज कहते हैं बंधीली वडोर इसी उर माए। अरट गल माल धुरी दल जाए। सांस उसास में भजन होकर लिवबंद भोजन होना ही ये चालू हो गया, यानी हर समय रटना हमारा। खड़िया अब बैल चल्या धमकाए। जैसे जितना तेजी से बैल चलता है उतना ही तेजी से कुआं से पानी बाहर आता है। उठे मज लहर समंदा। छोल पड़े घर गांव अचूकी रोल। उबक के माए कुए जल नीर। झरे नित नैन लगा अंगन तीर। जैसे कुएं में से पानी उबकता है वैसे ही आंखों से पानी झरता है, क्योंकि शरीर में ज्ञान का तीर लगने से विरह आने लगी। सत्संगत में नित नित जाती। सुनती ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा हमारे। दिया कलेजा चीर रे। मत पूछो हाल हमारा। मारा लगा सबद रोती। कांपे कर पहल घिरे सब नाड़। भले नख टूट चले वो जाड़। जैसे शरीर में दर्द महसूस होता है, कैसा लगता है जैसे हमारे नाखून, भले नख टूट चले वो जाड़। नाखून जैसे टूट टूट के निकल रहे हों, ऐसा दर्द महसूस होता है और आंखों से आंसू बहते हैं। चखे बोह साव अमीर समाए। खटोरस साव निशो दिन खाए। शरीर में स्वाद बहुत तरीके का आता है, खट्टा चरपरा। बधे मन धीर उमंग बैराग। घड़ी एक धीर तजू पल जाग।
मन को वैराग आ जाता है, कभी कभी धैर्य धारण भी होता है, मन समझाता है, और कभी मन अधीर हो जाता है। से जानकर, ज्ञान सीख कर और श्रुति शब्द का योग करा के जब हम प्रेम से रटन करते हैं, प्रीति से रटन करते हैं, तो ये जो कंठ स्थान पे जीव है, ये जीव इन सफ़र को तय करता हुआ सीधा त्रिकुटी से होके और ये बंधन से मुक्त होके पार निकल जाता है। महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बीच एक रमे सतबाल, करे केल किलोल हंसे मुरझाए, निशो दिन बाल रमे उर्माए, उछाला खाए हृदय उर्माए, सभी जग ख्याल सुहावे न। अब हमको जगत का कोई भी सुख दुख असर नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, मन में उदासी आ जाती है। रमे इण रीत निशो दिन श्याम, पड़े जब बाय हृदय उर धाम। जब इस तरीके से हमारा भजन होता है और संसार से जब हमारा मन उदास होने लगता है, तब रात दिन हृदय में हमारे उस भजन का अनुभव होने लग जाता है। भाई के चमके जोर अपने आप, तुझे सब रोम कांपे सब पाप। रोम रोम में चेतनता आ गई और उस चेतनता की वजह से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी कर्म हैं, वो छूट गए। के पीछे पीछे आगे का सफ़र तय करती है और भजन हृदय स्थान पे आता है। तो महाराज कहते हैं कि हृदय मुख हेला करो कहन पहला, धरो ध्यान सोई भजो नित्य मोई। दिन रात भजन करने से ये जो जीव है वो शब्द के साथ हृदय पे आता है। रटे नाम सोई बिरह विद्ध होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। तब ये जीव हृदय स्थान पे आके संसार के मान मर्यादा का त्याग करके भजन में लवलीन हो जाता है और वहाँ से फिर ये आता है मध्य कमल पे। मध्य कमल ये गुरु का स्थान है, मध्य कमल पे गुरु का स्थान है। यहाँ से भजन नाभि पे आता है और नाभि से हमारे 72,000 नाड़ियाँ सब में रोम रोम में ररंकार ध्वनि करने लगता है। वहाँ से यह स्थान आता है ब्रह्म का। ब्रह्म स्थान से ये भजन फिर आगे को बढ़ता है और यहाँ आता है गुदा कमल पे, जिसे गणेश स्थान बोलते हैं। यहाँ से फिर ये भजन विरह और प्रीति के साथ आगे बढ़ता है। ये शेष लोक को पार करता हुआ, ये रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, बंकनाल से होता हुआ, ये मेरुदंड पे आता है भजन। मेरुदंड पे जब भजन आता है, इसको बोलते हैं गोकुंड। इस गोकुंड से इला, पिंगला और सुखमणा, ये तीनों नाड़ियाँ आके यहाँ त्रिकुटी पे मिलती हैं। त्रिकुटी पे तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं। इसके बाद इन तीनों नाड़ियों का संगम जब हो जाता है, तब ये फिर आगे का स्थान, आगे का प्रस्थान करती हैं। तो भाई कहते हैं ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धिन्य हो, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना।
गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई। बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये चेतन जीव जितना है, सबके अंदर परमात्मा का वास है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और 20 लाख प्रकार की वनस्पति, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार की मानव योनि, सब में परमात्मा का वास है। ये कंठ स्थान पे जीव का वास है और यहीं पे ये जीव माया के बंधनों में फंसा हुआ, बस समय पास करके एक दिन इस संसार से चला जाता है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है तो महाराज बताते हैं कि उनकी कृपा से ये जीव राम राम का रटन करते हुए हृदय मुख हेला करो कहन पहला, इस जबान से, रसना से जब हम भजन करते हैं तो विराट सुन में फैला हुआ और राम तत्व हमारे इस रसना से होते हुए इस जीव स्थान पे आके इस जीव को चेतन करता है। जब ये जीव चेतन हो जाता है तो वो सुरती। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।